इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से बेबुलीन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, बंदी होकर बेबुलीन को पहुंचाए जाने के समय तक मसीह तक 14 पीढ़ी। एक एक सेकंड खुदावंद के कंट्रोल में है। आपकी लाइफ, आपका फाइनेंस, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी हर एक चीज परमेश्वर के हाथों में है। अगर आप परमेश्वर में सही रीति के साथ चलते हैं, आप सेम नहीं होंगे। वो आपका ध्यान रखेगा, वो आपको बचा के रखेगा, उचित समय पर आपको बढ़ाएगा भी, गवाहियों के साथ लेके भी आएगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। अब यहां पे लिखा अब्राहम से इसहाक और इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ। अब्राहम से इस्माइल क्यों नहीं लिखा? इसहाक से एसाव क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसहाक के 2 बच्चे हुए थे, एसाव और याकूब। लेकिन जब वंशावली लिखने का समय आया कि किस वंशावली से जीसस क्राइस्ट पैदा होंगे, तो एसाव का नाम वहां नहीं था। क्योंकि बाइबल कहती है जब उसका भाई दाल पका रहा था, रोटी पका रहा था, तो एसाव उसके पास आके बोला, हे भाई, ये रोटी और ये दाल मुझे दे दे, मैं भूख से मर रहा हूं। याकूब ने कहा, अगर तू पहलौठे होने का अधिकार मुझे बेच दे, क्योंकि वो था तो जुड़वा लेकिन पहले पैदा हुआ था, तो टेक्निकली बड़ा भाई था। तो उसने कहा कि अगर तू अपने बड़े होने का पद मुझे बेच दे तो मैं ये रोटी और दाल तुझे दे दूंगा। उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़े होके भी तू, मैं क्या कर लूंगा, मैं धनुष चलाने वाला बड़ा ही तेज मर्दाना इंसान हूं, मुझे कुछ जरूरत नहीं, ताकतवर इंसान हूं, ले पहलौठे होने का पद तेरा, ये मेरे को दाल और तू रोटी दे। और बाइबल कहती है वो खाकर अपने पहलौठे होने के पद को तुच्छ समझकर चला गया। और जब वंशावली लिखने का समय आया तो परमेश्वर ने याकूब से उत्पन्न होने का फैसला किया। बाइबल कहती है याकूब से यहूदा, यहूदा के वंश से जीसस क्राइस्ट पैदा हुए। और इसीलिए एसाव का नाम वहां नहीं है, क्योंकि जितने विश्वासी अपने शरीर के अनुसार चलते हैं वो कभी भी परमेश्वर की ब्लड लाइन में नहीं जुड़ सकते। आज भी अगर चर्च में लोग बैठे हैं तो सारे जीसस क्राइस्ट के ब्लड लाइन में नहीं है, क्योंकि हर एक जन जो आत्मा के अनुसार नहीं चलता, बाइबल के मुताबिक वो परमेश्वर के ब्लड लाइन में जुड़ा नहीं हुआ। जो शरीर के अनुसार चला, कौन? इसहाक का बेटा बड़ा एसाव शरीर के अनुसार चला, परमेश्वर ने अपनी ब्लड लाइन से बाहर किया। आज चर्च में लोग बैठे हैं, है तो जीसस क्राइस्ट के संतान, उनका दादाजी बिशप हैं, उनका पापा चाचा पास्टर हैं, खुद 20 साल से क्रिश्चियन हैं, लेकिन अगर शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो मेरा यकीन रखना परमेश्वर आपको अपने वंश में नहीं गिनता। आप क्रिश्चियन नहीं है बाइबल के मुताबिक। उसने कहा इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, एसाव का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि परमेश्वर उसको जानता नहीं। बाइबल कहती है अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। आज परमेश्वर किनका ध्यान रखता है? जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। कहां पर जियोगे? अपने फाइनेंस में, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपनी आत्मिक जिंदगी में, अपने घराने में, अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी सेवकाई में, तुम सब जगह जियोगे, तुम मरोगे नहीं अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे। अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मर जाओगे। तुम शरीर में तो जीवित हो सकते हो, पर मरे हुए होगे फाइनेंस में, अपने सेहत में, अपने परिवार में, अपनी रिलेशनशिप में, अपनी आत्मिक लाइफ में, अपनी सेवकाई में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, जितने शरीर के अनुसार चलते हैं वो उसके वंश के नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर ने लिखा है इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ। ऊंची आवाज में आमीन बोलो, ऊंची आवाज में आमीन बोलो। हालेलुया, हालेलुया। हमें यह देखना है कि हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं। एसाव शरीर के सामने झुका, भूख बर्दाश्त नहीं हुई। कुछ लोग झुक जाते हैं व्यभिचार के सामने कि व्यभिचार का अटैक बर्दाश्त नहीं हुआ जी, हमने कुछ देख लिया, हमने कुछ कर लिया। आप यीशु मसीह के वंशावली में नहीं। अगर आप उसकी वंशावली में रहना चाहते हैं, उसकी ग्रेस के नीचे रहना चाहते हैं, आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो शरीर के सामने झुक देंगे, झुक जाएंगे, अपने आप को झुका देंगे, वो परमेश्वर की वंशावली के नहीं है। वो शरीर के अनुसार चलने वाले हैं और वो जीवन उनके अंदर नहीं है। आप शरीर के सामने झुक गए, चोरी शरीर का काम है, विरोध, फूट, विधर्म, जादू टोना, मूर्ति पूजा, कलेश शरीर का काम है। चोरी, व्यभिचार शरीर का काम है। ईर्खा शरीर का काम है। तो परमेश्वर ने कहा जो शरीर के काम के नीचे हैं वो वंशावली के नहीं हैं। इसलिए आप परमेश्वर के कई लोगों को देखते हो कि खुदा से प्रार्थना करते लेकिन उनको मिल नहीं रहा। वो चाहते कुछ है, होता कुछ है। क्योंकि बाइबल कहती है जब आप शरीर के सामने झुक जाएंगे, अपनी आत्मा से शरीर के अंगों को नहीं मारेंगे, अपनी आत्मा से शरीर की क्रियाओं को नहीं मारेंगे, तो बाइबल कहती है आप में परमेश्वर का जीवन फिर नहीं है। हालेलुया।